क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रूम में एंटर किए और भूल गए कि एक्चुअली आप क्या करने आए थे? क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप एक ही पैराग्राफ को 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें कही हुई सिंपल सी लैंग्वेज की सिंपल बात आपको समझ में नहीं आ रही? क्या आपने अपने आप को कभी ऐसा पाया कि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप की तरफ काफ़ी देर से देख रहे हैं और आपको पता है कि आप यहाँ कुछ ज़रूरी काम करने आए, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? वेल, इसका ये मतलब नहीं हो सकता है कि आप लेज़ी हैं या फिर आपके अंदर इंटेलिजेंस की कमी है। आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आज के दिन में, प्रेजेंट डे में मिलियंस ऑफ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। एंड सबसे वर्स्ट और स्केरियस्ट पार्ट इसका ये है कि ये ब्रेन फॉग सिर्फ आपको चीज़ें भूलने के लिए ही मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, चाहे फैमिली हो चाहे वर्क प्लेस हो, उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो एज अ क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं आपकी कोच त्रिवेदी महेंद्र आपको आज इस ब्रेन फॉग के बारे में बताऊंगी, क्यों होता है ब्रेन फॉग, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी साइंस बैक्ड स्ट्रैटेजी और कुछ ऐसे हैक्स जिससे कि आप इस ब्रेन फॉग से बच सकते हैं। एंड सबसे स्कैरियस्ट पार्ट ये है कि ब्रेन फॉग सिर्फ आपको चीज़ें भुलाता नहीं है, बल्कि ये आपके वर्क, आपकी लाइफ, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप एट वर्क, करियर और यहाँ तक कि आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करने लगा है। तो आज मैं एक क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के नाते आपके साथ शेयर करूँगी कि वाकई में ये ब्रेन फॉग क्या है, क्यों होता है, और कुछ ऐसे साइंस बैक्ड हैबिट्स जिससे कि आप वापस से मेंटल क्लैरिटी कैसे पा सकते हैं, इसमें भी आपकी हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, ब्रेन फॉग कोई डिजीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जिससे समझ में आता है कि ब्रेन फॉगिंग हो गई है। जैसे आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि रुक जाओ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, लेट मी थिंक क्लियरली अबाउट दिस, या फिर मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। कुछ लोग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं कि हाँ, मैंने अभी इसी के बारे में सोचा नहीं है। सच बात तो ये है कि वो उस डिसीजन लेने की जो सिचुएशन है उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उस सिचुएशन के बारे में वो सोचेंगे तो बाकी चीज़ों से उनको अपने आप को हटाना पड़ेगा। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे अभी अपना दिमाग बहुत स्लो फील कर रहा है, आई जस्ट कैन नॉट थिंक, या फिर बहुत स्लो हो रही है मेरी थिंकिंग, अभी मुझसे किसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर पे बात मत करो। और बात वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, कुछ छोटी सी सिंपल सी बातें होती हैं। काउंसलिंग के टाइम मैंने अक्सर कपल्स को ऐसी छोटी छोटी बातों पे लड़ते, कॉन्फ्लिक्ट करते और आर्ग्यू करते हुए भी देखा है, और इसका रीज़न ये होता है कि उसमें से एक पार्टनर डिसीजंस नहीं लेना चाहता, अवॉइड कर रहा है, या फिर जो उसके एक्शंस हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कई बार आपने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन बस मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यानी कि वर्ड्स की शॉर्टेज हो रही है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्या करूँ। इसका ये मतलब है जैसे कि फॉग के टाइम में हमें रास्ता नहीं दिखता, तो यहाँ पे भी ये होता है कि रास्ता तो हमारे सामने होता है, लेकिन हम क्लियरली देख के एक्शन नहीं ले पाते। फ्रेंड्स, इस ब्रेन फॉग के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ कॉमन वंस ऐसे हैं कि क्रोनिक आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, आप रेगुलरली नींद को अवॉइड कर रहे हैं, डिसरप्टेड है आपकी स्लीप, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो डिसरप्टेड है, ओवर स्टिमुलेशन है इंटरनेट स्क्रीन की वजह से, न्यूट्रिएंट डेंस की बजाय आप न्यूट्रिएंट लैकिंग वाले फूड खा रहे हैं, मतलब ऐसा खाना जिसमें आपको न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, जंक फूड या प्रोसेस फूड के ऊपर आपका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, एक्सेसिव शुगरी चीज़ें ले रहे हैं, यानी कि रिफाइंड शुगर के फॉर्मेट में आप खाना पीना अपना ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं है आपकी मेंटल सिस्टम की और आपके फिजिकल सिस्टम की, यानी कि ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, जिसके लिए कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस होना ज़रूरी है, रूटीन आपका एक फिक्स्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आती है, पर ऐसा नहीं हो कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए बेड पे ही पड़े
हुए हैं, सुबह हो गई जब एक्टिव होना चाहिए, या रात को आपको टाइमली बेड पे जाना चाहिए, तो देयर इज जस्ट नो रूटीन, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी रीसेट होना, सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना, ये तमाम बातें आती हैं, राइट। ओवर स्टिमुलेशन एक बढ़ता हुआ कॉज है ब्रेन फॉग का, क्योंकि आजकल सभी के पास में वाईफाई है, 5G to 6G हो चुका है, हर तरफ मोबाइल है, बच्चे के हाथ में इंटरनेट एक्सेस है और मोबाइल फ़ोन है, जिससे वो देखता जा रहा है। एडल्ट्स भी कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, रील्स हैं, चाहे न्यूज़ का कंटेंट है, उसमें बहुत सारा नेगेटिव है, बहुत सारा हेट्रेड वाला है। अब चलिए स्टॉक्स या फाइनेंस की भी बात कर ले, तो बहुत सारा कंटेंट एक ही बार में आ जा रहा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही है या दूसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हम ब्रेन को रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको हम खुद बैठ के ट्रबल शूट नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ला रहे हैं कि अगर हमें दो स्टॉक्स में से कंपेयर भी करना है तो कौन सा बेटर है। सिमिलरली ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम लेडीज़ को भी होता है ये वाला या वो वाला, क्यों? क्योंकि ठीक से सर्वे नहीं हो पा रहा है, रेगुलरली एक के बाद एक हमको स्टिमुलेशन मिल रहा है, कभी अमेजोन है, कभी फ्लिपकार्ट है, या कुछ भी है, और हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो ओवर स्टिमुलेशन से बचना होगा। अब यहाँ हम बात करेंगे कि ब्रेन फॉग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को क्या इफ़ेक्ट करता है, वो है डिसीजन मेकिंग। जस्ट इमेजिन करिए कि बड़े बड़े डिसीजंस आपको लाइफ में लेने हैं और आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, या फिर बड़े बड़े डिसीजंस आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग विद योर ओन सेल्फ टू गेट मेंटल क्लैरिटी एंड टेक डिसीजन। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स सफ़र कर सकती हैं, आपके प्रमोशंस डिले हो सकते हैं, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन के सिम्टम्स दिख सकते हैं, और रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इमेजिन करिए कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको थॉटफुली होकर रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन आप इमोशनली होकर रिएक्ट करते हैं, और वो सिचुएशन जो कि कंट्रोल की जा सकती थी थॉटफुल होके, सेंसिटिव होके, वो आप ट्रिगर होने की वजह से जो रिस्पॉन्स देते हैं उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। अक्सर करके आपने सुना होगा कि ऑफिसर्स में सिचुएशन आर्ग्यूमेंट्स में लैंड हो गई बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, या फिर घर का कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन था और किन्हीं दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होने से पूरा माहौल, शादी थी चाहे इवेंट था, उसका ख़राब हो गया, एंड पीपल टॉक अबाउट दैट डे फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो इसलिए मेंटल क्लैरिटी लाने के लिए आपको अपने ब्रेन का ख्याल रखना होगा और ब्रेन फॉगिंग से बचना होगा। चलिए आगे बात करते हैं ब्रेन फॉग के बारे में और ब्रेन की केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ब्रेन होता है वो आपकी ओवरऑल बॉडी का 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसकी वजह से अगर आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिच फूड नहीं ले रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है, और इसीलिए लो एनर्जी होने पे आपका ब्रेन काम करना सबसे पहले बंद कर देता है। कुछ और बातें हैं समझने के लिए जिससे कि आपको मेंटल क्लैरिटी आए और ब्रेन आपका इफेक्टिव तरीके से काम करे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ब्रेन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए 3 चीज़ों की आपको खास ज़रूरत होती है। पहला है एनर्जी, दूसरा रिकवरी, और तीसरा, अब अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो आपका ब्रेन वेस्ट को फिल्टर आउट इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाता है। इसीलिए अक्सर बच्चों को भी कहा जाता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नैप ले लो, और इसको मॉर्निंग में जब डिस्टर्बेंसेस कम होता है तब आप फ्रेश माइंड से पढ़ लेना। अक्सर आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता था कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लास्ट टाइम पे नोट हुआ या कहीं से पता चला कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम टाइम में, और रात तक मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, तो आई हैड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग ऑन टाइम, जस्ट 10 o'clock लाइट्स ऑफ ऑन द बेड। तो सुबह में चाहे आप 4 बजे उठ जाइए, चाहे 3:30 बजे भी उठ जाइए, और फ्रेश होके हाथ मुंह धो के बैठ जाइए। पहला आप जो टॉपिक उठाएंगे और वो जब एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत क्लैरिटी के साथ उसको आंसर कर पाते हैं। तो इसलिए ब्रेन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो वेस्ट को फिल्टर आउट। अच्छा, एक्सरसाइजेस करना या मूवमेंट करना, बाहर नेचर में जाके वॉक करना, रिफ़्रेश होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगा तो
ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। न्यूरॉन्स को ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस फूड भी आपको चाहिए, मतलब आपके खाने में न्यूट्रिशन की वैल्यू होना ज़रूरी है, तभी आपके न्यूरॉन्स अच्छे से फायर अप होंगे और आप डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, नाउ डोंट टेल मी कि आपको इसके बारे में पहले कभी किसी ने बताया नहीं, सुना नहीं या पढ़ा नहीं। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस रहता है, तो भी ये आपको ब्रेन फॉग दे सकता है, आपके जो मेंटल कैपेसिटी है उसको कम। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से कंसंट्रेट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मेंटल क्लैरिटी होना सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसको सपोर्ट किया जाता है विद हेल्दी डेली हैबिट्स। कुछ कॉमन हैबिट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि ब्रेन फॉग को डील करने में और मेंटल क्लैरिटी लाने में आपको हेल्प होगी। नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी है कि नींद अच्छे से लीजिए। 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप आपको लेना चाहिए फॉर योर ब्रेन टू वर्क इफेक्टिवली। दूसरा, न्यूट्रिशनल फूड खाइए, जंक और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। तीसरा, रिफाइंड शुगर या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें रिफाइंड शुगर है उसको पूरी तरह से अवॉइड करिए। देन मूवमेंट यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस दोनों ही टाइम इसको ज़रूर प्रेफर करिए। अच्छा खासा पानी पीजिए। आपका जो स्क्रोलिंग टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उसको कम करिए। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए और जर्नलिंग की हैबिट डालिए। कुछ प्लानिंग आपको करनी है पूरे दिन की, तो सुबह में जर्नलिंग करिए कि आज आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क। 10 मिनट की प्लानिंग भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारा अच्छा फोकस दिला सकती है और आपको मेंटल क्लैरिटी ला सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल लोग वही हैं जिनके अंदर टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन ख़ास बात यह है कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपने ब्रेन को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर पाते हैं और कंसिस्टेंटली मेंटल हेल्दी हैबिट्स होती हैं, और इसलिए वो बेटर डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हैं, एंड दैट टू कंसिस्टेंटली। चॉइसेस लीड टू बेटर हैबिट्स। Friends, mental clarity is one of the best advantages and habit that you can develop in this competitive world. अगर आप mentally exhausted feel कर रहे हैं तो इसको avoid बिल्कुल मत कीजिए, उसको trust करिए, train करिए और support करिए अपने brain को। साथ ही साथ protect करिए किसकी वजह से exhaustion हो रहा है। तो अगर आप ready हैं अपनी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सोलफुल रीसेट 90 मेरा 90 डेज का सिग्नेचर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम, जो कि बेस्ड है साइंटिफिक मेथड्स पे, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे और स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल के लॉस पे, जिससे कि आपको लाइफ में मेंटल क्लैरिटी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, अबंडेंस मिले, आपके रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएं और आप लाइफ में आगे बढ़ जाएं, यानी कि इन ऑल सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए ये डेडिकेटेड लाइफ कोचिंग प्रोग्राम है मेरा, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करिए रीसेट, ताकि मैं आपको एक फ्री ब्लूप्रिंट भेजूं और आपको डिटेल्स बताऊं 101 सेशन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, किसी खास जिसको ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। खासतौर पे कोई आपका ऐसा अपना जो कि मेंटली ड्रेन्ड फील कर रहा है और उसको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।